आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है नॉट आउट में। और मैं आप तमाम लोगों को बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानी के चुनाव हों, ज़िला पंचायत के हों, बीडीसी के हों, तमाम चुनावों की सुगबुगाहट बहुत तेज़ है। और आसपास के इलाके में तमाम लोग जो इस बार पार्टिसिपेट करने वाले हैं उन तमाम लोगों ने अपनी कमर कस ली है। बाराबस्ती के एक गाँव में मैं मौजूद हूँ जिसका नाम है अमरपुर। और अमरपुर से जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, मैं आपको बताऊं, आपने चाय पे चर्चा देखी होगी, बहुत चीज़ों पे चर्चा देखी होगी, बड़े बड़े चैनल्स पे देखी होगी, लेकिन यहाँ चर्चा जो हो रही है वो हुक्के पे चर्चा हो रही है। किसानों का बहुत शौकीन होते हैं लोग, अपनी अपनी चौपालों में हुक्का लगाते हैं और हुक्के पे आज हम पहली बार मैं अपने पेज पे चर्चा कर रहा हूँ। और मेरे साथ जनाब आदिल खान साहब मौजूद हैं। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि प्रधानी लड़ने का कैसे विचार आया, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि पिछले लगभग कई सालों से तो मैं देख रहा हूँ कि आदिल भाई लगातार कोशिश कर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, लोगों के काम आ रहे हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं और बहुत दूर दूर जो है वो लोगों के मसले में भी ये पहुंचते हैं और लोगों की जो है मदद भी करते हैं। उसी को लेकर आज मैं यहाँ आया हूँ और जानने की कोशिश करूँगा। आदिल भाई, हमने देखा कि पिछले 10, 12, 15 साल से आप लगातार टच में हैं। पिछले चुनाव में भी आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस दौरान ये हुआ कि भी सीट दूसरी उसमें चली गई, नहीं आई, BC SC हो गई, उस वजह से चुनाव नहीं लड़ पाए। सबसे पहले मैं इन चाहता हूँ, ये जो एक जज्बा है काम करने का लोगों के, इसके लिए प्रधानी लड़ना कितना ज़रूरी है और आप क्यों प्रधानी लड़ना चाहते हैं? देखिए मदर भाई, मैं अपने गांव वालों से और आपसे, ये प्रधानी लड़ना मेरा कोई शौक़ नहीं है जी, ना कोई मेरा पैशन है कि भाई मैं प्रधानी मेरे दादा ने की, इस गांव की करीबन 20-25 साल प्रधान रहे और वो ऐसी प्रधानी करके गए कि आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। मेरा एक पैटर्न है कि अगर अल्लाह ने मुझे इज्जत बख्शी तो इस गांव को मैं अपने दादा की प्रधानी वाला टाइम याद दिलाऊं कि उन्होंने जो प्रधानी की थी, इंशाल्लाह वो काम करके दिखाऊं जो वो करके चले गए, जिससे लोग उन्हें याद करते हैं। उमरपुर के लोग तो जानते हैं आपके दादा का नाम, लेकिन हमारे नाजरीन अगर सुनेंगे तो उनको नाम पता होना बहुत ज़रूरी है कि आप किनका जिक्र कर रहे हैं। मेरे दादा का नाम आफ्ताब नूर खां, बड़े प्रधान जी से मशहूर थे वो जी, और आज भी उन्हें लोग बड़े प्रधान जी से ही जानते हैं जी। मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ और उन्हीं के पैटर्न पे इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ रहा हूँ जी। एक सवाल यहाँ पर ये बनता है कि अभी तक, क्योंकि आपने अपने दादा का जिक्र किया, पुरानी प्रधानी याद दिला दी, अभी तक जितने भी आपके होश में प्रधान गुजरे हैं, आपने अपने दादा की भी प्रधानी देखी होगी, अगर आपको होश याद है, हल्की हल्की याद होगी, लेकिन अगर उसके अलावा जितने भी अमरपुर में प्रधान गुजरे हैं, आपको किसकी प्रधानी ऐसी लगती है कि उसने अमरपुर के प्रधानी के हिसाब से काम अच्छा किया? देखिए, अगर मेरी जनरेशन से जो मेरी हम उम्र कि मैं अपने उम्र की बात करूं तो इस गांव की बबलू ने प्रधानी बहुत अच्छी की और उसे लोग याद भी करते हैं कि उस टाइम कोरोना काल था। यादगार सबसे बड़ी जो बबलू की है वो ये है कि कोरोना टाइम में बबलू ने वो काम किया कि शायद किसी गांव में ये ना हुआ हो कि यहाँ पुलिस आती थी और पूछती थी कि भाई दिल्ली से लड़के आ रहे थे उस टाइम परेशानी में, कहीं बाहर से आ रहे थे जो हमारे गाँव के पुलिस मालूम करती थी कि भैया ये बताइए प्रधान जी बबलू भाई, मैं अक्सर देखता था कि भाई ये लड़के जो हैं आप उनका नाम बताइए जो दिल्ली से आए कोरोना टाइम में। तो कहीं ना कहीं बबलू ने बहुत ज़्यादा गांव के लड़कों की, गांव की आवाम की हेल्प की और उसमें उस लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा सराहा। और रह गई काम की बात, तो उसने अपने टाइम में काम भी गाँव के अच्छे काम किए। पिछले 5 साल जो उमरपुर में गुजरे हैं, उस प्रधानी में क्या ऐसी कमियाँ रही हैं अमरपुर में होना चाहिए था वो काम और उन 5 साल में नहीं हो पाया? देखिए, मैं पहली कमी तो ये है कि जो अभी मौजूदा प्रधान हैं मेरे, उन्हीं की आप बात कर रहे हैं पिछले 5 साल, मतलब तो कमी अगर कही जाए तो ये कि अमरपुर में जो सबसे ज़्यादा परेशानियां हैं वो ये हैं कि भाई 5 साल हो गए, कोई एक ऐसा बड़ा काम जो गांव की आवाम के लिए या गांव के नई जनरेशन के लिए या गांव के बच्चों के लिए कोई, मतलब कोई भी एक ऐसी पर्टिकुलर जो ज़मीन पे काम होना चाहिए वो शायद अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा, मैं एक सवाल और जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप भी चुनाव में हैं, आपके आसपास से भी कई कैंडिडेट हैं, ये जो वोटों का बिखराव है आदिल भाई, इसको कैसे रोकेंगे? नहीं, मैं वोटों का बिखराव तो मैं क्या कोई भी नहीं रोक सकता। बाकी मुझे इतना ज़रूर है मदर भाई कि इंशाल्लाह जो चुनाव आने वाला है और जिस पैटर्न पे ये चुनाव हो रहा है, अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह ताला जो बिखरा हुआ भी वोट है, अल्लाह ने चाहा वो भी सोचेगा कि हाँ मुझे किसे वोट देना जी। आपका एक बहुत बड़ा मसला मीरा को लेकर होता है, मैंने मीरा का बहुत जिक्र सुना है, ये सुना है कि उस पर 8, 10, 15, 20 लाख रुपए जो भी XYZ, मुझे उसका नंबर तो नहीं पता है, लेकिन वो प्रधान के खाते में जाते हैं। इसमें पहले तो मैं पूछूंगा कितनी सच्चाई है। सवाल में 2 सवाल है।
कितनी सच्चाई है कि वो प्रधान के खाते में जाते हैं, दूसरी सच्चाई कितनी है कि उन्हें प्रधान खा लेता है, एग्जैक्टली उन पैसों का होना क्या चाहिए और उसका पूरा क्या मसला है? अगर प्रधान आप बन जाते तो मीरा के पैसों का होगा क्या? हाँ, मैं पिछले प्रधान क्या किया उस पैसे का या नहीं किया, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। हाँ। मैं तो अपने लिए ये है मदर भाई, और मैं गांव से अपने ये वादा कर रहा हूँ और आपसे भी कह रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह ने मुझे इज्जत बख्शी तो आप सबसे पहले मुझे पकड़ोगे, ये मुझे मालूम है। मैं पकड़ूंगा, तभी कह रहा हूँ मैं आपसे। आपने देख लिया होगा शानू के मैनिफेस्टो का जो पोस्टमार्टम मैंने किया था। मैं जिस भी प्रधान के पास जा रहा हूँ उसे बोल कर रहा हूँ, जलालपुर भी किया तो मैंने बोला कि वादा करोगे प्रधान बन जाओगे, नहीं करोगे तो मैं लेके बैठ जाऊंगा। उसी बात को याद करके मैं उसके बाद सुपारी दे देना चाहिए। हाँ, नहीं, खैर मैं उसी बात को याद करके मैं आपको बता रहा हूँ इस मीरा की खास बात कि मीरा से अगर वहाँ कोई भी इनकम होती है तो हमारे गाँव में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो मीरा से हो सकती हैं। बिल्कुल। जैसे कि सपोज किसी का घर गिर जाता है और उसे आपने सरकारी खाते में लगाया कि भाई वो उसकी कड़ियाँ निकली या उसका घर गिर गया, अब वहाँ से आप पैसा मिल नहीं रहा है या घर बनने को आ नहीं रहे हैं, अभी जल्दी से एकदम से घर मिलते भी नहीं है, बिल्कुल भाई उस पैसे को आप उसको दीजिए, उस गरीब की छत ढक जाए। या किसी की बच्चियाँ हैं कि जो घर पे बैठी हुई हैं, वो गरीब आदमी ये सोच रहा मेरी बच्ची का किसी तरीके से कहीं हाथ पीले हो जाएं और उस पर जुगाड़ है नहीं कि दो आदमियों की वो इज्जत कर सके या उन बच्चियों को कुछ कर सके, उस पैसे को वहाँ दीजिए। कुछ लोग बीमार हैं जिनके पास पैसा नहीं है और सरकारी अस्पताल के चक्कर काट काट के वो थक गए और महज के वो बेचारे परेशान अपने हालातों से और किसी से शर्म से कह नहीं सकते, उस पैसे को उन्हें दीजिए। गांव के विकास जो पैसा सरकार से नहीं आता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अब तालाब है, हमारे तालाब गंदे पड़े हैं, यही पैसा अगर प्रधान चाहता तो तालाबों पे लगाता जो मीरा से आया हुआ पैसा है, उसका सौंदर्यीकरण हो सकता था। गांव में हर गांव में गेट हैं, हमारे गांव में गेट नहीं, हमारे गांव की पहचान नहीं कि भाई हाँ ये अमरपुर का गेट है, जो गेसूपुर है, चंदियाना है, बस ये हर जगह खूबसूरती का एक मंजर है और एक पहचान है। उस पैसे को वहाँ लगाते। दोनों तरफ गेट बनने के बाद दोनों तरफ लाइटें लगती चली आती, जहाँ जहाँ से गांव की एंट्री है कमालपुर साइड से, एक अमरपुर चौराहे साइड से, दोनों तरफ ये एंट्री पे गेट होने चाहिए और अच्छी खूबसूरत लाइटें होनी चाहिए जिससे पहचान हो कि ये अमरपुर है। अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा आदिल भाई, आप एक खरंजे की मतलब सफाई करा रहे थे और उस खरंजे की हालत मैंने हमेशा बुरी देखी है। क्या वजह रही है उस खरंजे के पीछे? कौन सा ऐसा विवाद रहा है? महताब हिंदुस्तानी ने उसकी पूरी वीडियो चलाई, मैंने देखा। क्या ऐसा विवाद रहा है कि उस खरंजे को जो है आप इतना बड़ा अमरपुर का गांव एक शानदार एंट्री के शॉर्टकट मार के अंदर आ जाओ, वो साफ नहीं हो पाया, बन नहीं पाया, किसी प्रधान ने उसे अपना इतना तवज्जो नहीं दी? क्या वजह रही है उस खरंजे के पीछे? नहीं देखिए, उस खरंजे का जहाँ तक है कि उसमें गंदगी इस कदर की थी कि वहाँ पे पानी, कूड़ियाँ और ये सब कुछ बबलू ने अपने टाइम पे उसकी सफाई कराई। बाकी ये है कि भाई बबलू तो प्रधान है नहीं, जो भी आने वाले प्रधान हैं या जो ज़िला पंचायत हैं, सबसे मेन बात ये है कि ये खरंजा जहाँ से शुरू होता है ये प्रधानी के अंडर में नहीं है, ये ज़िला पंचायत और आपके विधायक और MP के अंडर में वो रोड आता है। ठीक है, क्योंकि गांव के बाहर का रोड है। बाकी जब किसी ने उसकी तरफ को नहीं देखा, सफाई की तरफ को, भाई मेरी हैसियत ये तो है नहीं कि मेरे पास अभी कोई ऐसा पद नहीं है कि मैं उसे बनवा सकूं, अपनी मेहनत ही कर सकता हूं, भाग दौड़ कर सकता हूं, वो मैं कर रहा हूं। बाकी ये है कि मुझे लगा कि लोगों को परेशानी है, लोग वहाँ पे गिर रहे हैं, पानी भर रहा है, गंदगी हो रही है, मैंने उसकी सफाई करा। क्या कमिटमेंट है अगर प्रधान बन जाते हैं? नहीं, इंशाल्लाह मेरा कमिटमेंट ये है कि फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आपसे कि मैं खरंजा तो छोड़िए, मैं सिर्फ गांव से 2.5 साल मांग रहा हूँ, दुनिया बनती है 5 साल के लिए, मैं मांग रहा हूँ गांव से 2.5 साल के लिए, गांव के लोगों से। अच्छा। कि इंशाल्लाह इस गांव को 2.5 साल में वो करके दिखाऊंगा जो यहाँ 5 साल में शायद नहीं हो पाया। आपकी एक बात तो मुझे ये बात याद आ रही है और मैं माफ़ी चाहता हूँ ताज प्रधान जी बस्सी से। जब मैंने उनका इंटरव्यू किया था तो उन्होंने कहा था कि अगर एक तशला गार आप मुझे पूरे बस्सी में से ला के मेरे दरवाजे पर दिखा देंगे तो मैं रिज़ाइन दे दूंगा। तो आप दे देंगे अगर 2.5 साल में आप ये नहीं कर पाए? देखिए, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, मेरे दादा ने इस गांव के लिए वो करके गए, आफ्ताब नूर खां बड़े प्रधान जी के, उन्हें लोग याद करते हैं। और मेरे जो ख़ानदान में मेरे चचा हैं मसरत नूर खां, वो बड़े ओहदों पे भी रहे, चीफ इंजीनियर रहे, PWD MD रहे और आज भी वो सरकार के बड़े ओहदे पर हैं। मैंने उनसे एक दफ़ा पूछा कि चाचा आप, अगर मैं, अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त बख्शी और गांव की प्रधानी
मुझे आती है तो क्या आप मेरी सपोर्ट करेंगे? तो उन्होंने कहा कि भाई प्रधान बनने के बाद आप अगर मुझे दिखाओगे कि भाई ये मैनिफेस्टो है मेरा और गांव में ये मुझे काम जो लखनऊ से डायरेक्ट होते हैं और ब्लॉक पे आते हैं, फिर ब्लॉक से यहाँ चल के, तो मैं उसके लिए तुम्हारे साथ शाने बशाना खड़ा होकर वो काम कराऊंगा। मैनिफेस्टो में क्या क्या सोचा अमरपुर के लिए? सबसे पहले तो यहाँ एक डिस्पेंसरी ऐसी होनी चाहिए गांव में कि भाई लोग सियाने भागते हैं, हाँ, फर्स्ट एड मिल जाएगा, फर्स्ट एड गांव में मिल जाए कि भाई ये बड़ा गांव है और इसके आसपास एक छोटे गांव भी लगे हुए हैं। हमारा बाजार बड़ा है, कमालपुर वाले लोग यहाँ आते हैं, थोने वाले लोग यहाँ आते हैं, रघुनाथपुर के लोग यहाँ आते हैं, तो कम से कम अमरपुर की पहचान पहले बाजार के लिए ही थी, बाजार के लिए ही पहचान थी। तो आज भी अल्लाह का शुक्र है मेरे गांव का बाजार बहुत बड़ा है। कस्बा खानपुर के लोग भी कभी सुना है, वो मैंने टाइम नहीं देखा कि लोग यहाँ पे शॉपिंग करने आते थे, पर आज जब से मैंने वो संभाला ये देखा है कि मेरे बाज़ार में काफ़ी लोग जो आसपास के गांव के लोग हैं वो जुड़े हुए। अगर डिस्पेंसरी यहाँ मैं कराता हूँ, कामयाब होता हूँ, तो उन लोगों को भी सुविधा मिलेगी। भाई मेरे गाँव को तो होगी, मेरे जो गाँव के आस पड़ोस के लोग हैं उन्हें भी सुविधा मिलेगी। और स्कूल जहाँ तक मेरे हिसाब से सरकारी स्कूल है मेरे यहाँ, ठीक है, अच्छी बात है, और प्राइवेट एक रिवोल्यूशनरी अगर मैं बात करूं तो बाबर भाई ने स्कूल खोला, हाँ। और उमरपुर के बच्चे कुछ माशाल्लाह पढ़े, हाँ, कामयाब हुए। बाबर भाई के स्कूल की उसमें एक बहुत बड़ा नहीं बाबर खान। तो अब कुछ मैं तमाम जितने भी प्रधान हैं जिनको मैं फेस टू फेस बात करूंगा, उनसे मुझे बहुत डीपली बात करनी है, क्योंकि अगर एक उस पर देखा जाए स्टेज पे तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जी। मेरे गांव में, आसपास के गांवों में देख रहा हूँ बहुत छोटी छोटी उम्र के, मैं भी हुक्का पी रहा हूँ, खैर नॉर्मल चीज़ है, लोग पी लेते हैं शौक में। उसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को भंग पीने का शौक पड़ गया है, बहुत सारे बच्चे जो वो नशे की तरफ जा रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं वो लिटरली पढ़ना चाहते हैं आदिल भाई, लेकिन उनके पास इतने मतलब जराए नहीं है कि वो पढ़ पाए। उनके लिए आप क्या करेंगे? वही मैं कह रहा हूँ। देखिए, मैं ये इतने बड़े वादे नहीं करना चाहता जो मैं नहीं कर पाऊँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ने अगर मुझे इज्जत बख्शी तो ये मेरी चौपाल है। अगर मैं यहाँ कोई 2 लेडीज़ या 4 लेडीज़ जो अच्छी लड़कियों को पढ़ा सकती हैं, जिन्हें मैं हायर कर सकता हूँ, जिन्हें मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, सबसे पहले मैं उन बच्चियों की गांव की जो यहाँ पे क्लास चल सके मेरे बैठक में, और अच्छी टीचर उन्हें पढ़ा सके, सबसे पहले मैं ये करूँगा। डायरेक्टली इंडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि एक कोचिंग सेंटर यहाँ पे हो सकता है इंशाल्लाह, और वो सबसे पहले लड़कियों के लिए जो बाहर नहीं जा सकती, वो यहाँ बैठक में आन के या मतलब अपने गांव से बाहर नहीं जाना चाहती तो वो यहाँ पढ़ सकती हैं। जी। अभी क्या लग रहा है अमरपुर में 10 साल 12 साल मेहनत करने के बाद क्या लगता है अमरपुर की आवाम से? यहाँ लोग बैठे हैं, इनसे भी एक रिएक्शन में बाद में लूंगा, पूछूंगा, क्योंकि आपकी चौपाल में बैठे हैं तो आप ही की बात करेंगे, लेकिन फिर भी मैं एक रिएक्शन लूंगा कि कैसे आपको देखते हैं, आपके काम को देखते हैं, आपको क्या लगता है कि अमरपुर की आवाम आपका कितना साथ देने वाली है? नहीं, इंशाल्लाह मुझे अपने गाँव के लोगों से बड़ी उम्मीद है, और आज तक मुझे शायद याद नहीं कोई ऐसा वाक़ा कि मैंने किसी के दिल को ठेस पहुंचाई हो या मेरी वजह से किसी को परेशानी हुई हो। अगर मुझे किसी ने याद किया है, चाहे वो यहाँ दिल्ली का काम हो, किसी हॉस्पिटल का काम हो, किसी चौकी का काम अभी हो। आप 3 दिन पहले शहीद नगर कल्लन चौक पे भी जी, मेरे पास रात को 9 बजे फ़ोन आया, लड़कों ने कहा कि ऐसे ऐसे यहाँ पे झगड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ से 10 बजे चला, 12 बजे वहाँ पहुँचा और उस मसले को सॉर्ट आउट किया। फिर मैं सुबह को पूरी रात वहाँ पे लगा रहा, 5 बज गए मुझे काम निपटाने में, और फिर मैं सुबह को वापसी आया। इसी तरह अगर मुझे कोई काम करने में मज़ा आता है, और मैं चाहता हूँ कि प्रधानी, ये वर्ड जो है प्रधानी, ये अलग चीज़ है, और मैं प्रधान हूँ भी नहीं, और आने वाला वक्त तो अभी तो सीटें क्लियर नहीं है। बिल्कुल, ये सवाल भी मैं पूछने वाला हूँ कि अगर फिर SC OBC चलेगी तो फिर क्या आपका रिएक्शन होगा? ऐसे ही जुड़े रहेंगे लोग? वही मैं कह रहा हूँ आपसे, मैं आपके सवाल का पहले ही जवाब दे रहा हूँ कि मुझे अपने गाँव की सेवा करने का अल्लाह ने अगर मौका दिया है तो मैं बिना प्रधानी के भी करता हूँ, और अल्लाह ने अगर मुझे वो इज्जत बख्शी के जो प्रधान की पावर होती है अगर वो मुझे मिली, तो जाहिर सी बात है तो मेरे गांव के कोई भी काम ऐसा नहीं होगा जो वो बच जाए। जी, तो लगभग अगर आप प्रधान बनेंगे, तो मैंने जलालपुर प्रधान जी से बात करी तो उन्होंने भी कहा कि गेट बनवाएंगे। जलालपुर में भी कोई ऐसा गेट नहीं है कि रिप्रेजेंट करे कि आप जलालपुर आ गए, कहीं बोर्ड पे लिखा हुआ एक अलग बात है। तो आप भी लगभग उमरपुर में 3 गेट लमसम या 2 गेट, कितने गेट आप? हाँ, जो एंट्री मेरे कमालपुर से है कि इधर से, और जो एंट्री चौराहे पे है वो, और सबसे मेन काम जो है वो ये है कि लोग इतने परेशान हालात अभी गाँव में हैं कि मेरी नज़र में जिनसे बिजली का बिल नहीं भरा जाता महीने का, सभी के घरों पे मीटर है। मैं ये चाहूँगा कि उन लोगों की एक लिस्ट बनाई जाए जो इस हालात में है, जिनके बहुत ज़्यादा हालात तंग हैं, परेशान हैं, और
जो ये पैसा आप कह रहे हैं बार बार मीरा का पैसा, बहुत जगह यूज़ हो सकता है, ये यहाँ भी हो सकता है कि भाई उनका देखा जाए कि भाई तुम्हारा क्या खर्चा है मीटर का बिजली का, उन लोगों का पैसा दिया जाए उस पैसे में से, बिजली का कम से कम उन पे बेचारों पे बोझ ना पड़े, जो लोग इस हालात में हैं कि वो मीटर के पैसे भी नहीं दे पाएँ, तो वहाँ दिया जाए इस पैसे को। सफाई के लिए कर्मचारी सरकार से अगर एक आता है तो आप उस पैसे को यूज़ करके 2 आदमी हायर करिए जो गांव की सफाई रख सकें, उनकी तनख्वाह दीजिए उस पैसे में से। कुल मिला के ये मीरा जो वर्ड है ये मेरे लिए इंशाल्लाह इस मीरा के पैसे से मैं गांव के वो काम करके दिखा दूंगा जो शायद आज तक ना हुए हों, जो किसी प्रधान ने ना हुए हों आज। तो आदिल भाई के लिए मीरा वर्ड जो है वो एक तरीके से मीरा इज इक्वल टू उमरपुर की उस पैसे से सपोर्ट या उन गरीबों की हेल्प जिनके पास कुछ नहीं है, जिनका कोई फुरसाने हाल नहीं है, जो मतलब जिनके लिए किसी के लिए कुछ नहीं हो रहा है, तो आदिल भाई उस मीरा के पैसे को यहाँ यूटिलाइज करेंगे। और वो ये तो पक्की बात है वो प्रधान के ही उसमें आता है, प्रधान के अंडर में होता है, प्रधान के अंडर में आता है। लमसम कितना पैसा आ जाता है? नहीं, ये इसका कोई एक्यूरेसी नहीं होती, ये पब्लिक के हिसाब से होता है। कितना तगड़ा मेला लग जाता है? काफ़ी लोग आते हैं, इसका कोई ये पर्टिकुलर कोई पर्ची नहीं कटती है कि भाई ये फी आदमी की पर्ची है, जिसका जो वो एक दान देते हैं लोग, तो जो भी इकट्ठा होता है, मैं तो चंद लफ्ज़ों में कि अगर वहाँ से 10,000 भी मिल रहे हैं तो 10,000 अगर आप गांव में कहीं लगाएंगे तो 10,000 की चमक तो दिखाई देगी। बिल्कुल। अच्छा, मैं लास्ट बात आपसे चाहता हूँ कि नोट आउट के माध्यम से आप उमरपुर की आवाम से क्या कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं नोट आउट और मज़र भाई के माध्यम से और अपने जितने मेरे भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं, इनकी मोहब्बत है, और जो मुझे सुन रहे हैं देख रहे हैं, मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे लिए दुआ करें और मेरे लिए मेहनत भी करें। अल्लाह ताला अगर मुझे कामयाब बनाता है तो इंशाअल्लाह ताला मैं किसी भाई की नज़रें नहीं झुकने दूंगा। अगर मुझसे किसी काम को कहेंगे, मैं आज भी करता हूं, और जब मैं प्रधान हूँगा तो प्रधानी का ज़ोर व खरोश अलग होता है जी। इंशाअल्लाह फिर मैं उस तरीके से काम करूँगा। कहना चाहता हूँ जो मेरे दिल में है, मैं कह नहीं पाया कि मेरे गाँव में सबसे ज़्यादा परेशानी बिजली की थी। मैंने वो गांव वालों को याद होगा कि मैं रातों को तार टूट गए, लोगों का किसी का फ़ोन आया, मेरे खुद भी मतलब मैंने देखा कि हाँ भाई लाइट चली गई है, अब मैं पता कर रहा हूँ भाई कहाँ तार टूटा है, अब वो पता चल गया एग्जैक्ट कि यहाँ तार टूटा है। तो रात में 2-2 बजे भी मैंने खड़े होकर खुद सीढ़ी पकड़कर और लड़कों को साथ लेकर और मैंने तार जुड़वाए हैं। हमेशा बिजली का मेरा सबसे पहला, तो आज भी जुड़वा, आज भी मतलब सबसे पहले मैंने बिजली पे ध्यान दिया है और इंशाल्लाह हमेशा बिजली पे ध्यान रखूँगा। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है बिजली का आज के टाइम में, सबसे पहला मेरा मुद्दा ही बिजली का है। बिजली का मुद्दा है, और बिजली जब गवर्नमेंट की तरफ से 18 घंटे है तो मिलनी चाहिए और आनी चाहिए, और सवाल करना चाहिए अपने हाइडल पे कि वाकई लाइट अगर नहीं आ रही तो क्यों नहीं हो रही। जिनके यहाँ प्रॉब्लम है, तो आदिल भाई सबसे बड़ा मुद्दा जो है, क्योंकि जब गर्मी होती है ना तो आदमी को लगता है कि यार हल्का सा पंखा चल रहा हो लेकिन चल रहा हो। खैर, बहरहाल आदिल भाई की गुफ्तगू आपने सुन ली है। मैं आप तमाम लोगों को बता दूं कि आदिल भाई के जो विचार हैं वो आप तक पहुंच चुके हैं, और अभी जब इलेक्शन करीब आएगा और जब सीट का अनाउंसमेंट हो जाएगा और ये पता चल जाएगा कि वाकई जनरल में सीट है और आदिल भाई कैंडिडेट है, तो तब क्या सिचुएशन होगी, हम एक आध बार और टच करने की कोशिश करेंगे, आदिल भाई को बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या सिचुएशन में चाहूंगा। या बहुत लोग बैठे हैं, एक रिएक्शन मेरे पास बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे आदिल भाई के लिए? आप आदिल भाई चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। मैं यही कहना चाहूँगा कि 15 साल से आदिल भाई मेहनत कर रहे हैं, 15 साल से। पिछली बार भी इनका बहुत ही अच्छा मतलब कहने का गांव के अंदर इलेक्शन बना हुआ था, लेकिन सीट बीसी में आने से ये मतलब लड़ नहीं पाए। अच्छा। और अब के तो आवाम का ये मामला है कि इनसे ज़्यादा मजबूत कैंडिडेट इनके सामने नहीं है। इनसे ज़्यादा मजबूत नहीं है, क्योंकि ये गांव के विकास की और तरक्की के लिए अब तो ये प्रधानी का मामला है। जब ये मतलब प्रधान भी का मामला से इससे अलग हटा के ये फिर भी लोगों के काम आते हैं। लोगों के इतने काम आते हैं कि अगर किसी के दुख तकलीफ़ हो जाए और उसका शौहर या उसका वालिद या उसका भाई दिल्ली गया हुआ है, तो ये अपनी गाड़ी से अस्पताल तक पहुंचाते हैं और पैसे कौड़ी से भी साथ में खड़े रहते हैं। बहुत बढ़िया बात आपने कही है। क्या नाम है आपका? कौन? क्या कहना चाहेंगे आदिल भाई के बारे में? आदिल भाई के बारे में ये कहना चाहेंगे कि आदिल भाई जैसा भी कैंडिडेट कोई है नहीं जो हमारे गांव में हो, और आदिल भाई एक प्रधान में रहे तो बड़े प्रधान बनेंगे। और ये बहुत काम कराते हैं, बिजली का काम कराते हैं। जैसे रात को बिजली भाग जाती है तो प्रधान को कॉल करो तो प्रधान जी कॉल वॉल नहीं उठाते, और आदिल भाई कराते हैं जो बिजली का काम कराते हैं। क्या नाम है आपका? जिब्रान। क्या कहना चाहेंगे आदिल भाई के बारे में? इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रधान आदिल भाई जनरल में सीट आ गई तो ठीक है। क्या नाम है? हारून खान। हारून भाई क्या कहेंगे?
मसला ये है कि हमारे गांव का जो ये प्रधानी का मसला चल रहा है, इसमें अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ जो और कैंडिडेट जो खड़े हो रहे हैं उसमें सारा का सारा ये देखा जाता है कि हमारे गांव के लिए विकास कार्य कौन कर रहा है। मेन चीज़ यहाँ पे फोकस ये आता है कि प्रधानी का मसले में कि नए प्रधान आ जाते हैं निकल के वो खड़े होते हैं कि जी हम भी प्रधानी लड़ेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि गांव की प्रधानी उस आदमी को लड़नी चाहिए जो गांव के लिए मेहनत करे। और हमारे आदिल भाई जब से बबलू भाई प्रधानी लड़े थे, जब से मेहनत कर रहे हैं, तकरीबन नहीं तो 10 साल हो चुके। 10 साल से भाई मेहनत कर रहे हैं, तो अब हक जो बनता है वो भाई का बनता है। जो बोल रहा है मैं चाहूंगा उसको क्लोज करके दिखा दें। मैं तो बहुत देर आदिल भाई के साथ बैठ लिया हूं और कैमरे पे रहता हूं, तो जो बोले उसको क्लोज करके दिखा दें। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे आदिल भाई के बारे में? आदिल भाई बढ़िया साबित होंगे गांव के लिए, अच्छा काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, सोशल हैं। अच्छा, लोग काम भी लाएंगे लखनऊ से, बाहर से लाएंगे लोगों से चार लगाने का काम अच्छा काम करें। जी क्या नाम है? मोहम्मद साकिब खान। क्या कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह जनरल में आई तो आदिल भाई। आदिल भाई जी चाचा आप बैठे मुस्कुरा रहे हैं। नहीं इंशाल्लाह जीतेगा। जीतेगा? तुम जैसे लोग बढ़िया जीतेगा। क्या कहना चाहेंगे भाई भूरे भाई? इंशाल्लाह। अच्छा, भूरा पूरा इलाका भूरा जानता है। आज मैं तुम्हारा ओरिजिनल नाम जानना चाहता हूँ। सलमान जी। ठीक है, चलिए बताइए। आदिल भाई। आदिल भाई जी। क्या खूबी है आदिल भाई में ऐसी? बहुत खूबी है, एक गिनाते गिनाते थक जाएंगे इतनी खूबी है। दोनों भाइयों में, कामिल भाई में भी और आदिल भाई में भी इतनी खूबी है। जी भाई, दिलो जान से इंशाल्लाह आदिल भाई जीतने चाहिए। आदिल भाई बिल्कुल। ठीक है। क्या नाम है सर? तहसीन नाम है मेरा। तहसीन भाई क्या कहेंगे? आदिल भाई प्रधानी का काबिल है। काबिल है? हाँ। बनेंगे भी? हाँ बनेंगे भी। बनाओगे? हाँ बनेंगे भी। कैसे? बहुत अच्छे काम करते हैं आदिल भाई गाँव के कैसे बारे में। बनाओगे? वोट देगा बनेंगे, सपोर्ट करेंगे। हाँ क्या नाम है? कामरान। कामरान भाई क्या कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह यही जीतेंगे। आदिल भाई जीतेंगे? क्या नाम है? दानिश कुरैशी। उमरपुर से ही है? जी हाँ कमरपुर से ही हूँ। उमरपुर से ही है? जी इंशाल्लाह कामयाबी थी और आदिल भाई को वो काम करके दिखाएंगे जो आज तक किसी प्रधान ने करके नहीं दिखाया, सिवा बबलू भाई के अलावा। उन्होंने करा था, इंशाल्लाह इन्हें कामयाबी मिली तो इंशाल्लाह काम करके दिखाएंगे जरूर। चलिए ठीक है, आपको मैं एक और फेमस शख्सियत मैं आप तमाम लोगों को बता दूं कि सोशल मीडिया पर आपने बहुत देखा होगा माताब हिंदुस्तानी। अब इसकी हाइट थोड़ी सी छोटी है, लेकिन मुझे ये पता नहीं चलता ये मुझसे बड़ा है या छोटा है, लेकिन मैं इसको फिलहाल हाइट छोटा होने की वजह से छोटा भाई कहूँगा। और माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव है, बहुत लोग वीडियोस देखते हैं और बहुत लोगों ने देखा भी होगा। और मेरे साथ कई बार जिस टॉपिक में मैं वीडियो करता हूँ उस पर करते हैं, और कांग्रेस के बहुत बड़े प्रवक्ता भी हैं और कांग्रेस के लिए बहुत सारी बातें भी करते हैं। और आपने इनका फोटो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ भी देखा होगा। माताब हिंदुस्तानी क्या कहना चाहेंगे? आप चुनाव में रहते हैं, आपके वालिद साहब बहुत एक्टिव रहते हैं चुनाव में, आपका परिवार एक्टिव रहता है, क्या कहना चाहेंगे आदिल भाई के बारे में? देखिए सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा और इतना बड़ा क्रेडिट दे रहे हैं। रही बात आदिल भाई की, मैंने बहुत गौर से सुना और आपने भी सवाल किए और उन्होंने भी बहुत अच्छे जवाब दिए। इस वक्त जो हमारे गांव के लिए बहुत बड़ा ये चांस है और इस वक्त जो है हमारे लिए आदिल भाई बहुत बड़ा ऑप्शन है और इनके अलावा मुझे कोई दिखाई भी नहीं दे रहा, क्योंकि ये तो अब प्रधानी का दिखाई नहीं दे रहा या देखना नहीं चाहता? नहीं, मुझे इनके अलावा दिखा ही नहीं दे रहा। अच्छा। हकीकत बताऊं तो मैं दिली मोहब्बत से बतला रहा हूँ, क्योंकि ये बिना प्रधान बने हुए भी ऐसे काम करा सकते हैं। एक पद तो अलग रहा, क्योंकि सुख में दुख में और हर चीज़। देखिए मज़रखा मैंने वो वक्त भी देखा है कि इतनी मतलब भीषण गर्मी है और रात को 2-2 ढाई बजे कामिल भाई आदिल भाई हम भी साथ में होते हैं, तो बिना स्वार्थ के बिना लालच के गांव की सेवा कर रहे हैं। और ऐसे शख्स का प्रधान होना बहुत ज़रूरी है मेरी नज़र में। और बाकी तो देखिए ये जनता के हाथ में है, चुनना ना चुनना ये जनता के हाथ में होता है और बनाना ना बनाना ये अल्लाह के हाथ में होता है। मगर अगर ये चांस मिस करा गांव ने तो गांव बहुत पछताएगा। अच्छा, 5 साल तुम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हो, एक्टिविस्ट रहते भी हो जी। और आदमी को जो है सवाल उठाने की या इस तरह की बारीकी से नज़र बनाने की, आपको क्या लगता है कि अमरपुर में पिछले 5 साल में क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ है? देखिए जो मैं कहना चाह रहा था वो मेरे बड़े भाई आदिल भाई ने बोल दिया सब कुछ। क्योंकि प्रधान जो होना चाहिए, प्रधान ऐसा हो कि सामने वाले किसी अधिकारी से बात कर सके, रुआब से बात कर सके और आपके बीच में हो, जनता के बीच में हो, वो ही प्रधान होने जो इनमें खूबियां हैं जो मैं बतला रहा हूँ। मैं मोदी की तारीफ नहीं कर रहा, जो मेरे दिल में है और जो मेरे मन में है वो चीज़ बतला रहा हूँ। अच्छा, आदिल भाई के लिए वो चीज़ बतला? जी जी बिल्कुल। तो किसी औरत को किसी मर्द को इन्होंने गर्मी में नहीं बनने दिया। अच्छा, रात के 2-2 बजे भी तार डलवाए, घर घर में चर्चाई नहीं कहा। अच्छा, तो बिजली की समस्या सबसे बड़ी समस्या है क्या अमरपुर की?
रात के 2-2 बजे तक रात के 2-2 बजे इन्होंने तार जुड़वा दी। अच्छा, जो औरत जो ही वो यही कह रही कि बिजली भग गई, तार टूट गई या कुछ हुआ तो जाओ जी आदिल भाई पर फ़ोन करो और जल्दी खबर करो। ठीक है, और फ़ौरन ये ठीक है। बिजली का इतना बात हो रही है आदिल भाई, अब मैं आ जाता हूँ ओरिजिनल बात पे। 1 मिनट चाचा, आदिल भाई को थोड़ा सा वाइड कर दें। आदिल भाई और मैं फ्रेम में आने चाहिए। आदिल भाई, मैं एक सवाल ये जानना चाहता हूँ कि हमारे इलाके में मरहूम मुमताज़ खां, उनकी फैमिली से इम्तियाज़ खां, उनकी फैमिली से दिलनवाज खां, आरिफ गवर्नर साहब, और उसके अलावा हमारे राफे मोहम्मद खां ज़िला पंचायत, और उसके अलावा और बहुत सारे नेता हमारे इलाके से गुजर गए। देवेंद्र सिंह विधायक, MP भोला सिंह भारतीय जनता पार्टी के, दोनों वजूद वाले नेता, सरकार सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। परमानेंट सॉल्यूशन हमारे इलाके में क्यों नहीं हो रहा है? एक चीज़। दूसरी चीज़, इसी इंटरव्यू के माध्यम से मैं एक आवाज़ और उठाना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ से लेकर गेसुपुर से या अमरपुर से, भड़कों से चनियाने तक जाएंगे, आप उस रास्ते की कंडीशन देख लीजिए, क्या कंडीशन है। हमारा इलाका इतना पीछे क्यों है? क्यों यहाँ पे विकास नहीं हो पा रहा? वही बात मैं कह रहा हूँ कि मैंने एक दफ़ा अपने विधायक जी से अब से करीबन 1 महीने पहले कॉल की बात की। उनसे मैंने बताया मैं आदिल बात कर रहा हूँ अमरपुर से। तो उन्होंने बताया कि आदिल मियाँ, अभी ये लखावटी से खानपुर तक का आपका रोड पास हुआ है और जल्दी ही उसके बाद जो है ये आपका बसी तक, खानपुर से बसी तक बन जाएगा। अब वो शायद मुझे लगता है कि वो काम कंप्लीट हो चुका है खानपुर तक। तो मैंने अभी फिर परसों उनसे बात की, क्योंकि मैं गेसुपुर से चंदियान से आ रहा था। गेसुपुर से जब मैं निकला तो बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था, वहाँ गड्ढे बहुत ज़्यादा उस रोड पे। तो मैंने वहीं चलते में ही उन्हें कॉल किया और उनसे बात की और मैंने पूछा, मैंने कहा विधायक जी, आपसे मेरी एक दफ़ा और इस मौजू पे बात हुई थी कि ये रोड बनना चाहिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अब ये जल्द इसी पे काम स्टार्ट होगा और मुझे लगा उनकी बातों से विधायक जी की कि हाँ शायद ये काम जल्दी इस रोड का कंप्लीट शुरू हो जाएगा। और लाइट का परमानेंट सॉल्यूशन कब होगा? कि भाई हल्की सी हवा चली, पता चला 4 बूंदे गिरी, लाइट भाग गई, पता चला तार गिर गए। कभी मतलब नेता जितने भी गांवों के प्रधान है वो वहां जाके खड़े हो जाते हैं, तमाम नेतागण परेशान हो जाते हैं, तमाम आवाम परेशान। इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? देखिए, ये तो खैर भाई गवर्नमेंट की पॉलिसी है। गवर्नमेंट लाइट पे फिर भी बहुत फोकस किए हुए है, लाइट अच्छी आती है। मैं अपने गांव का तो मैं जानता हूं कि आंधी भी आती है, बारिश भी होती है, लाइट जाती ज़रूर है, पर मैं जो लाइट के काम करने वालों हैं, जो लोग हैं यहाँ पे, जो हमारे बिजली का काम देखते हैं, सरकारी लोग हैं, उनके साथ रातों को मैं बागों में जाकर, जो मेरी लाइन गांव की है वो बागों में से गुजरी है, आम के बाग हैं, तो वहाँ कई बार ऐसा हुआ है कि तार टूट गए, तो मैं उनके साथ रातों को टॉर्च लेकर गया हूँ और उसे जुड़वाया। मैंने अपने गाँव में शायद लाइट इतने देर तक जाने नहीं दी है कि लोग परेशान हो जाएं। मैं अपने गांव के लिए तो ये जानता हूँ। तो मेरा ख्याल ये रहता है कि अगर किसी को कहीं कोई परेशानी है और वो मेरे होने से और मेरे भागने से अगर हल हो सकती है तो मैं कोशिश करता हूँ। होना ना होना वो फिर अल्लाह के हाथ। जितने भी यहाँ मेरे भाई बैठे हैं सब ने बहुत अच्छी बात करी है, बहुत बढ़िया बात करी है, लेकिन एक बात हम भी कहना चाहते हैं, दिन हो या रात, बड़ा हो या छोटा, कोई भी अगर फ़ोन करता है तो दोनों भाई फ़ौरन भागे चले आते हैं और उनकी पूछगछ करते हैं क्या परेशानी है, क्या बात है। ये इस बात को क्या तुम कम समझ रहे हो? ये कोई ऐसा आदमी तो है नहीं जो कोई मतलब ये हर आदमी के फ़ोन पर भागा चलता है। इसे एक हमदर्दी है, जो हमदर्दी के साथ में ये दोनों भाई भागते हैं और उसकी परेशानी सुनते हैं। आप तमाम लोगों ने देख लिया, आदिल भाई से हमने गुफ्तगू की है और जहां तक मुझे लगता था वो सवाल मैंने पूछे हैं। अब बीच में ऐसा कुछ माहौल बनता है या कुछ ऐसे सवाल निकल के आते हैं या फिर ये वीडियो अमरपुर की आवाम ज़रूर देखेगी और बहुत लोग अमरपुर के मुझसे जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ आप तमाम लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ओपनली कमेंट करिए। आप मुझे बताइए कि मैंने यहाँ गलती की है, मुझे ये सवाल पूछना चाहिए था। मैं आदिल भाई से फिर ऐसी बेबाक अंदाज में आऊँगा और बेबाक अंदाज में वो तमाम सवाल जो है वो जिस तरह के भी सवाल होंगे वो आदिल भाई के सामने रखे जाएंगे। किसी की शिकायत होगी तो वो आदिल भाई के सामने रखी जाएगी और कोशिश की जाएगी कि आदिल भाई से वो पूछा जाए कि आपने किसी के साथ ऐसा क्यों किया और ऐसा क्यों नहीं किया। अगर आप लोगों के सवाल होंगे तो इसलिए मैं आपसे ये बात बोल रहा हूँ। और अभी तक जिन लोगों ने नॉट आउट को फॉलो नहीं किया है, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तमाम जगह थ्रेड से लेकर नॉट आउट को आप फॉलो कर लें। अगर नॉट आउट आपके सर्च में नहीं आता है तो उस पर मेरा एक छोटा सा नाम डाल दें, MAZHAR, आपको वो मिल जाएगा। और उसको लाइक, सब्सक्राइब और चैनल पे कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको ये गुफ्तगू कैसी लगी है, क्योंकि ये पहली बार इस नॉट आउट पे हुक्के पे चर्चा हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का ये वीडियो देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।